कितने लोग आत्मिक रीति में जिंदा हैं? जिंदा हैं आप लोग? हालेलुया। क्योंकि जो जीवित है वो ही समझ पाएगा। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं, हमारा जीवन, हमारा भविष्य उसमें सुरक्षित है। बोलो सुरक्षित है। हालेलुया। क्योंकि संसार के लोग हैं जो बुराई के साथ आएंगे, जो नफरत के साथ आएंगे, जो आपको नहीं समझ पाएंगे और वो आपके बारे में बुरा कहेंगे, क्योंकि वो आपको शरीर में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं? वो आपको शरीर में देख रहे हैं। मगर आपको जो स्वर्ग है वो आत्मा में देखता है। किस में देखता है वो? और आप क्या हैं? आत्मा में पवित्र हैं। सब बोलो मैं पवित्र हूँ। बोलो मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। आज हम इस बात को और सीखेंगे, पवित्रता के बारे में। कितने लोग उस पवित्रता के बारे में सीखना चाहते हैं? हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। और जब हम अपने आँखों पर, अपने कानों पर, अपने मन पर, अपने ज़ुबान पर यीशु का लहू लगाते हैं, तब हम इस संसार में रहकर जो भी शरीर में बोलते हैं, चाहे वो नकारात्मक शब्द हैं, वो भी जीवन में बदलना शुरू होते हैं। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्योंकि ये जीवन हमें हमारी ओर से नहीं मिला, मगर ये यीशु मसीह की ओर से मिला है। इसलिए प्रभु यीशु से प्रेम करना है। किससे प्रेम करना है? जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए हर चीज़ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करती है? वो भलाई ही को उत्पन्न करती है। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं अभी, जैसे हमारी ये बहन यहाँ पर बैठी है, और हमारे ओपी सर हैं, और अंजू है यहाँ पर। आप सब जितने भी जो हैं, जब प्रभु के वचन को जो पहले आपने सुना है, उस वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में रहकर आप यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, सब कुछ संभव है। सब कुछ क्या है? सब बोलो सब कुछ संभव है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम अपने नहीं हैं, हम यीशु के हैं। कितने यकीन करते हैं हम यीशु के हैं? कई बार जैसे अभी हम लोग इतवार को यहाँ पर खड़े होकर प्रभु के वचन को सुनते हैं, तो मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि कितनों को वचन समझ में आता है, और कितनों के पास कुछ प्रश्न रहते हैं कि मेरा पास ये प्रश्न है, मैं नहीं समझ पाया। तो आज से आप उसको लिखना, और अगले संडे से आपके प्रश्न भी आप बोलेंगे और उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है? सहमत हैं आप? क्योंकि आपस में बातचीत करना है। कलीसिया क्या है? आपस में केवल बैठकर सुनना नहीं है, आपस में बातचीत करना है। हालेलुया। जिस कलीसिया में प्रार्थनाएं हैं, जिस कलीसिया में क्या है? प्रार्थना है और वचन है, वो कलीसिया आत्मिक उन्नति में अपने आप बढ़ेगी। बोलो अपने आप बढ़ेगी। हालेलुया। क्योंकि ये काम मनुष्य का नहीं है, ये काम यीशु मसीह का है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इसलिए क्यों ना हम अपनी आंखें बंद करें और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, आप भले हैं, और आपकी करुणा सदा की है। हमने आपके उपकारों को देखा प्रभु, जो असीम हैं, जो हमारी समझ से भी परे हैं, जिसका बयान भी प्रभु हम जब करते हैं तब हमें लगता है कि अधूरा वो बयान है, क्योंकि आप जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा जी, आप पूरे वातावरण को अपने अधिकार में ले लो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु अच्छे भजन संहिता के लिए, जिसके द्वारा आपने हम सबको उत्साहित किया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। एक बार फिर से प्रभु आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अच्छी भूमि सबको बना प्रभु, ताकि सब 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक बगीचा था, उसमें एक सेब का पेड़ लगा था और एक अंगूर का जो दाख लगी हुई थी, या दाख लता लगी हुई थी। और सेब का पेड़ जो था वो दाख लता से बोलता था, तेरा जो फल है वो समय पर खाया जाता है, और मेरा
जो फल है वो भी समय में खाया जाता है। मगर मेरे जो जड़ है वो बड़ी मजबूत है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत नीचे तक जाती है। और मैं किन्नौर में, हम लोग थे तो किन्नौर में हम पूछ रहे थे लोगों से कि आपके जो ये पेड़ हैं कब तक फल देते हैं। तो कहते हैं कि अगर हमने लगाया है तो हमारा आने वाला वंश भी जो है इसका फल खाता है, यानी उसके फल इतने दूर तक जाते हैं। मगर जो अंगूर की जो बेल है, अंगूर की बेल की अगर सही देखभाल की जाए, सही क्या की जाए, सही देखभाल की जाए, तो उसकी उम्र भी लंबी होती है। मगर अगर उसमें कोई कीड़ा लग जाए या उसमें कोई ऐसा जो ज़मीन के द्वारा जो उसके जड़ को ख़राब करे या उसकी टहनियों को आकर ख़राब करे, तो पूरा असर जो है पूरे उस दाखलता पे आता है। फिर वो वैसा अंगूर नहीं देती जैसा पहले देती थी। उसका फल मीठा है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खट्टेपन में बदल जाएगा। तभी कहावत भी निकली, अंगूर खट्टे हैं। सेब किसी ने बोला खट्टा है। आनो यीशु मसीह की जो तुलना है वो किससे की गई, दाखलता से। किससे की गई? यीशु मसीह ने कहा 15 यूहन्ना 15 उसका 1 से पढ़ें आप। हम पवित्रता के बारे में सीखेंगे। सच्ची दाखलता में हूं। हाँ, यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता, यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता। सब बोले, यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता। हालेलुया। और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता क्या है? मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है, और नहीं फलती, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। उसे वो काट डालता है। और जो फलती है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। उसे वो क्या करता है? छांटता है। बोलो छांटता है। बोलो छांटता है। ऐसे करके बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे करो, ऐसे सब बोलो, छांटता है, छांटता है। हालेलुया। 2 प्रकार के जीवन है मसीह जीवन में। डाली काट दी जाती है और एक डाली छांट दी जाती है। मगर दर्द दोनों को ही है। दर्द किसे? बोलो दोनों को ही है। कितनों को है? हालेलुया। जो फल लेकर आता है उसे वो छांटता है ताकि और फले, और फले। सब बोलो और फले, बोलो और फले। हालेलुया। तभी रोमियो की पत्री उसका 8:28 को हमेशा याद रखना कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर चीज मिलकर भलाई ही को उत्पन्न बोलो उत्पन्न करती है। उत्पन्न का मतलब है फल। फल उत्पन्न होता है ना। हालेलुया। जो फल आपके जीवन में उत्पन्न होंगे वो हमेशा के लिए होंगे। कितने दिन के लिए होंगे? हालेलुया। क्योंकि हमारा जो पिता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्रता में देखते हैं। किस में देखते हैं वो? बोलो पवित्रता में देखते हैं। अब मेरा और आपका जीवन किस में है? यीशु मसीह में है। बोलो यीशु मसीह में है। हालेलुया। देखो, मैं अपना बुरा जीवन नहीं छोड़ सकता था, झूठ बोलना मैं नहीं छोड़ सकता था, गाली देना नहीं छोड़ सकता था, नशे करना नहीं छोड़ सकता था। मगर जिस दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आए वो जीवन में परिवर्तन आ गया। क्या आ गया? गाली देना क्या हो गई? छूट गई। गाली देना क्या हो गई? छूट गई। हालेलुया। यानी जो जो बुराइयां थी उस बुराई से पवित्र आत्मा ने जानकारी दी कि ये बुराइयां हैं जो हमें स्वर्ग राज्य में जाने से रोकती हैं, या स्वर्ग राज्य का अनुभव करने से क्या है? रोकती हैं। इसलिए हमें फलदायक बनना है। हमें क्या बनना है? सब बोलो फलदायक। हालेलुया। कोई भी किसान कभी नहीं चाहेगा
कि उसके जो मेहनत है उसमें वो फल ना दिखे। उसमें क्या ना दिखे? फल ना दिखे। हर एक किसान एक ही बात चाहता है कि जो उसने मेहनत करी है उसमें वो फल देखे। उसमें क्या देखे? तो कलीसिया भी ऐसे ही है। कलीसिया भी क्या है? ऐसे ही है। वो कलीसिया में फल देखना चाहते हैं। यीशु मसीह क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह कहां है? बोलो मुझ में है। क्योंकि तभी आप पवित्र हैं। बिना यीशु मसीह के मैं पवित्र भी नहीं हूं। यीशु मसीह में पिता मुझे पवित्र देखते हैं। क्या देखते हैं? मैं अपने आप को भी पवित्र नहीं देखता, मगर वो मुझे पवित्र देखते हैं। हालेलुया। जैसे राजा दाऊद के बारे में बताया, उसको मालूम नहीं था कि वो राजा का अभिषेक लेकर वो जब चल रहा है तो दूसरे लोग बोल रहे हैं ये राजा है। ऐसे ही संसार में जो दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की ताकतें हैं, वो आपको देखती है, और वो जब देख रही है आपको तो आप में वो पवित्रता को देखती है। हालेलुया। किसको देख रही है? सब लोग पवित्रता को देख रही हैं। हालेलुया। अगला जो पवित्र जीवन यीशु मसीह में मुझे और आपको मिला है, मैं बाइबल में से इस बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहा था। उसमें 3 लोग जो हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले यशाया ने जब पवित्रता को देखा, पिछले संडे भी हमने इसके बारे में थोड़ी बातचीत करी थी, और आज भी थोड़ा सा हम देखेंगे। इसमें हम निकालेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 6 वचन को पढ़ेंगे। सब निकालें ताकि सबको पता लगे कि यहां पर लिखा हुआ है। 5 और 6 वचन को पढ़ें। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ। हाय हाय मैं क्या हो गया? नष्ट हो गया। क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला क्या हूं? मनुष्य हूं। और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से क्या देखा? देखा है। अभी देखो, उसने जब पवित्र देखा, पवित्रता में देखा, तब वो अपने बारे में हाय बोल रहा है, यानी अपने आप को श्रापित ठहरा रहा है। अपने आप को क्या ठहरा रहा है? बोलो भाई, क्या ठहरा रहा है ना? मगर वहां पर उसी हालात में परमेश्वर ने यशाया को नहीं छोड़ा। मैं 6 वचन में क्या लिखा है? तब एक श्राप हाथ में हाँ अंगारा लिए हुए, हाँ जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, हाँ मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, और मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे ओठों को छू लिया है। हाँ, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। इसीलिए तेरा अधर्म क्या हो गया? कौन कह रहा है ये? यहोवा। स्वर्ग से वो जो स्वर्गदूत ने उसके होंठों को क्या करा? उस अंगार से छू लिया, और उसके बारे में बोला गया तेरे अधर्म क्या हो गए? तेरे अधर्म क्या हो गए? कलीसिया जाने आपके अधर्म यीशु मसीह में दूर हो गए। हालेलुया। दोबारा अधर्म वो क्षमा करने वाला नहीं है, अभी क्षमा हो चुके हैं। बोलो अभी क्षमा हो चुके हैं। बोलो अभी क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि ये कार्य मेरा और आपका नहीं, ये स्वर्गीय पिता का काम है। हालेलुया। मैंने और आपने किसी बात के लिए हमने मेहनत नहीं करी, हमने केवल विश्वास किया। वचन पर क्या किया? सब बोलो क्या किया? क्या किया? परमेश्वर से पाने के लिए हमने क्या किया? यीशु मसीह से पाने के लिए हमने क्या किया? पवित्र आत्मा से पाने के लिए हमने क्या किया? चंगाई पाने के लिए क्या किया? आनंद पाने के लिए क्या किया? क्योंकि हमारे अधर्म क्या हो गए? क्षमा हो गए। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। और जब ये काम स्वर्ग से शुरू हुआ, यशाया ने अपने समय में इसको दर्शन के रूप में देखा। कैसे देखा? दर्शन के रूप में देखा। हालेलुया। उसने बाइबल में लिखा, अगर आप पहले से पढ़ना, आप घर में इस पुस्तक को पढ़ना। यशाया पुस्तक एक अद्भुत पुस्तक है।
इसमें बहुत सी वो बातें लिखी हैं जो हम जब इसको पढ़ते हैं तब एक बात को जानते हैं, ये पुस्तक परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए लाभ के लिए लिखी है। हालेलुया। हम इसका लाभ उठाएं। हम इसका क्या उठाएं? लाभ उठाएं। और वही वचन को उसने 41 यशाया 41 उसका 10 में क्या कहा? मत डर, मैं तेरे क्या हूं? साथ हूं। उसने बोला, क्योंकि जब हमारे अधर्म क्षमा हो गए तब हमें डरने की जरूरत, बोलो बोलो भाई, बोलो। जो जीवित है वही बोलेगा हालेलुया। डरने की जरूरत, डर आएगा मगर डरने की जरूरत, डर हमें देखकर डरेगा। बोलो, डर मुझे देखकर डरेगा। अब हम उस समय में हैं जब डर हमें देखकर और अपने आप वो निकल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अब कोई भी कारण, बाइबल में लिखा है, कोई भी कारण तेरे बीच में डर का नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है हम कौन हैं। अगर आपको ये मालूम है आप कौन है, आप कभी नहीं डरेंगे। यीशु मसीह कभी नहीं डरा। यीशु मसीह कभी नहीं डरा। अगर हम दो लोगों के बारे में अगर देखें, एक यूसुफ था जो पवित्रता से प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था? पवित्रता से प्रेम करता था। वो जानता था परमेश्वर जिसने उसके बारे में स्वप्न में कहा है। किससे कहा है? सब बोलो, स्वप्न में कहा है। वो जरूर एक दिन मुझे उस उन्नति या उस पदवी पर पहुंचा देगा जहां मैं अपने भाइयों को भी अपने सामने सजदा करता हुआ देखूंगा, झुकता हुआ देखूंगा। केवल इस बात पर उसने विश्वास किया। इस बात पर उसने क्या किया? और वो पाप से बचा रहा। पाप से क्या है? जो पाप से बचा रहा पवित्र ठहरा। क्या ठहरा वो? अभी वो राजा या उस प्रधानमंत्री की उपाधि तक नहीं पहुंचा था जो मिस्र में उसको फिरौन राजा ने दी थी, मगर वो जानता था मेरा समय करीब आ रहा है। मेरा समय क्या है? तब पाप उसके जीवन में आने की कोशिश किया, मगर उसने पाप करने से इनकार किया। पाप करने से क्या किया? इनकार किया। हालेलुया। जीवन में बहुत सा ऐसे समय आएगा मेरे जो जहां पर पाप आपके सामने खड़ा होगा और पाप जो है वो कहेगा चल मेरे साथ, मेरे पास भी आनंद है, मेरे पास भी ये खुशी है, मेरे पास भी ये सब कुछ है, मगर उसके पास सब कुछ थोड़ा है, थोड़े समय के लिए है, मगर उसका जो भुगतान है वो मृत्यु है। उसका भुगतान क्या है? मगर पवित्रता जो है जिसमें मैं और आप ने नया जन्म पाया है, उस पवित्रता में मैं और आप जब अपने आप को देखेंगे, पाप हमसे डरेगा। कौन डरेगा? बोलो, कौन डरेगा? हालेलुया। राजा दाऊद ने कब पाप किया? जब वो राजा बन गया, जब वो रिलैक्स था, बिल्कुल ठीक है, अब जो कुछ परमेश्वर ने कहा है मैंने देख लिया, सब कुछ हो गया है, अब मेरे को मौका है पाप करने का। मगर जब उसे मालूम चला पाप करने के बाद कितना बड़ा भुगतान देना पड़ा, उससे वो डर गया। उससे वो डर गया। तभी नातान ने आकर उसको जब बताया, उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। इसलिए मसीह जीवन पवित्र जीवन है। मसीह जीवन कैसा जीवन है? पवित्र जीवन है। बिना पवित्रता के मैं और आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। मूसा अपने समय में, हम थोड़ा सा मूसा के बारे में भी सीखेंगे। देखो, हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 33 अध्याय 18 वचन को पढ़ें। तैंतीस का 18 वचन को पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ, मुझे अपना तेज दिखा दे। मुझे अपना तेज दिखा। फिर उसने कहा, हाँ, मैं तेरे सम्मुख होकर हाँ, चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हाँ, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। हाँ, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ हाँ, उसी पर अनुग्रह करूंगा। हाँ, और जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। और आगे? फिर उसने कहा, हाँ, मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि
कि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। देखो यहां पर मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे अपनी महिमा दिखा, मुझे अपना तेज दिखा। परमेश्वर ने कहा तू नहीं देख पाएगा, तू मेरे आश्चर्य कर्मों को देखेगा, तू मेरे द्वारा उन कामों को देखेगा जो मैंने तेरे को पहले से बोला हुआ है। वो आश्चर्य कर्म जो मूसा ने अपने जीवन में देखे। अब लोग जो लोग थे जो मूसा और यहोशू से डरते थे, वो क्यों डरते थे? क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर ने इनके जीवनों में अद्भुत काम किए हैं। कौन से काम किए? अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर पवित्रता में रहता है। पहले जब आदम और हवा ने पाप नहीं किया था, वो परमेश्वर की महिमा में रहते थे। किस में रहते थे वो? परमेश्वर की महिमा में। जिस दिन उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी आज्ञा को नहीं माना और उसकी आज्ञा पर अविश्वास किया, वो समय वो मृत्यु में आ गए। और मृत्यु क्या है? परमेश्वर से अलग जीवन, यानी पवित्रता से अलग जीवन। पवित्रता जो है वो आपके लिए आशीष लेकर आती है। क्या लेकर आती है? बोलो आशीष। क्या लेकर आएगी? हालेलुया। और जो पवित्रता है उसमें मैं और आप अपने आप को जब देखेंगे, तब ये हमारे चाहने से नहीं है। क्या आपने चाहा था या मैंने चाहा था? नहीं, ये परमेश्वर के चाहने से है। ये उसकी इच्छा में है। हालेलुया। कि हम वापस उसकी महिमा में आए। हम वापस उसकी महिमा में आ गए। वो तेज, आपको लोग जो जब मूसा के चेहरे पर जो परमेश्वर का तेज था, उससे लोग घबरा रहे थे। तो मैं और आप यीशु मसीह की महिमा से भरे हुए हैं, तो अंधकार आपसे कितना घबराता है। हालेलुया। विश्वास है आपको? ये सब विश्वास से है भाई। हालेलुया। अगर शत्रु को घबराना है तो इस इच्छा में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है और जिसमें आप सिरजे गए हैं, उसमें अपने आप को देखना है। हालेलुया। फिर आपके लिए आश्चर्य कर्म होंगे। आपके लिए क्या होंगे? आश्चर्य कर्म। वो तो उसने पहले से आपके लिए ठहराया हुआ है और आपके जीवन में हुए हैं। आपके पास तभी गवाहियां भी हैं कि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह जब आ गए, मेरे जीवन के हालात बदल गए। हालेलुया। अब हमें उसी में अपने आप को देखना है, यीशु मसीह में ही अपने आप को देखना है। क्योंकि मूसा ने अपने समय में देखना चाहा, वो नहीं देख पाया। धन्य मैं और आप हैं कि जिसने आपको देखा उसने यीशु को देखा। है? यकीन है? हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने समय में कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अब जिसने आपको देखा उसने यीशु को देखा। क्योंकि यीशु में पिता था और आप में कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए उस सोच में हमें जागना है, उस सोच में हमें चलना है। उसमें जितना आप अपने आप को देखना शुरू करेंगे, उतना आप कहेंगे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरे जीवन की शुरुआत किससे हुई? यीशु से हुई। किससे हुई? पढ़ें आप, कैसे शुरुआत हुई। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ें आप। आपकी शुरुआत मसीह जीवन में कैसे हुई? पढ़ें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, अब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, हमको क्या है? घेरे हुए है। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाले पाप को, उलझाने वाले पाप को, सब और उलझाने वाले पाप को दूर करना है। क्या करना है? कौन करेंगे? वो तो मेरा और आपका ही काम है। मगर पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा हमारी गलतियां याद दिलाएगा। हमारे जीवन में जो उलझने आती हैं उसको वो याद दिलाएगा। देख यहाँ पर तू ऐसा था, तू वहाँ पर क्षमा मांग, उस बात के लिए तू ठीक हो जा। जितना आप अपने आप को बाइबल में देखना शुरू करेंगे, उतना यीशु मसीह में अपने आप को देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। इसलिए उलझाने आओ हम, जब गवाहों का बादल हमें क्या है? क्यों हमें घेरा हुआ है?
इसका 2 वचन को पढ़ना जरा। और विश्वास के करता विश्वास के कर्ता, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताक। देखो विश्वास का कर्ता। हमारा जीवन कहां से शुरू हुआ? सब बोलो विश्वास से। किस पर विश्वास किया? किस पर किया? यीशु मसीह पर किया। अब हमारा जो विश्वास का जो कर्ता है वो कौन है? यीशु मसीह। यानी हमारे जीवन की शुरुआत किससे हो गई? यीशु मसीह से हो गई। और हमारा आखिरी भी कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा आखिरी भी कौन है? यहां सब कुछ अधूरा है। इस पृथ्वी पर सब कुछ क्या है? क्या है वो? अधूरा आनंद है, अधूरा ही सब कुछ है। मगर जो पूरा होगा कहां होगा? जब यीशु मसीह के साथ हम आमने सामने होंगे। हालेलुया। इसलिए जो हमें अधूरा या भी थोड़ा मिला है उसमें हमें आनंद मनाना है कि हमारे जीवन की शुरुआत उस पवित्रता में हो चुकी है। हालेलुया। क्योंकि मैंने और आपने कोई अच्छा काम करके इस पवित्रता को नहीं कमाया, ये उसके अनुग्रह के द्वारा मिला है। कैसे मिला है? सब अनुग्रह के द्वारा मिला है। हालेलुया। इसलिए हमें एक दूसरे को उत्साहित करते रहना है। एक दूसरे को क्या करना है? हमें उत्साहित करते रहना है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। यीशु मसीह का आगमन क्या है? यानी इसका मतलब हम अपनी रेस को या अपने उस निश्चय निशाने की तरफ जब हम जा रहे हैं उसको हम पूरा करने वाले हैं। क्योंकि वो जो पूरा करेंगे उनके लिए एक सबसे बड़ी चीज जो है वो स्वर्ग में हमारे लिए है। अगर आप पढ़ें प्रकाशित वाक्य और उसका 20 अध्याय उसका 6 वचन को पढ़े। धन्य और पवित्र वो है, धन्य और पवित्र वो है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। पुनरुत्थान का क्या है? किसका भागी है वो? पुनरुत्थान का मतलब है जी उठने का वारिस है। किसका वारिस है वो? जी उठने का वारिस है। हालेलुया। और ऐसों पर दूसरी मृत्यु का, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। कुछ भी अधिकार, कुछ भी अधिकार। एक थोड़ी सी समझ, मनुष्य एक बार पैदा होता है मगर 2 बार मरता है। कितनी बार मरता है वो? जो पूरे दुनिया में जिन्होंने यीशु मसीह पर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया, वो एक बार जन्म लेता है मगर 2 बार मरता है। शरीर में और आखिर नरक में हमेशा की मृत्यु। मगर जिन्होंने 2 बार जन्म लिया वो एक मृत्यु को प्राप्त करते हैं बस। जिन्होंने 2 बार, शरीर में और आत्मा में। सब बोलो शरीर में और आत्मा में। हालेलुया। ये बात को हमेशा याद रखना। आप शरीर में और आत्मा में 2 बार जन्म ले चुके हैं। और आपने जो मृत्यु को लिया वो आप पाप के लिए यीशु मसीह के साथ, वो जो दूसरी मृत्यु थी हमारे लिए, वो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले ली। किसने ले ली? क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मौत को हराकर जी उठे। और यीशु मसीह युगायुग क्या है? जीवित हैं। और उसमें मैं और आप भी जीवित हैं। यीशु मसीह में मैं और आप भी क्या है? जीवित हैं। ये शरीर हमें छोड़ना है। ये शरीर, जब ये पुराना शरीर छोड़ेंगे हमें नया शरीर मिलेगा। वाह, हालेलुया। क्या आप इस दिन के लिए आनंदित नहीं है? यही हमारी आशा है। यही हमारी क्या है? आशा है। हालेलुया। तभी वो कहता है, पौलुस कहता है, मुझे कौन इस देह से छुड़ाएगा? केवल एक ही, यीशु मसीह। कौन? सब बोलो यीशु मसीह। जिस पर आपने विश्वास किया, जिस पर आपने क्या किया है? मगर जो पवित्र, इसको दोबारा से पढ़ेंगे हम, 6 वचन को धीरे धीरे पढ़ें। धन्य और पवित्र वो है। धन्य, धन्य। आप बोलो मैं धन्य हूं। धन्य का मतलब यू आर द ब्लेस्ड मैन, यू आर द ब्लेस्ड पर्सन। आप धन्य हैं क्योंकि आपने यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया।
और धन्य और पवित्र वह है, पढ़े, जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। इससे पहले पुनरुत्थान का क्या है? वो भागी, पुनरुत्थान, जी उठने का। हम लोग, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपने कौन से यीशु मसीह को ग्रहण किया? बोलो पुनरुत्थान वाले यीशु मसीह को। बोलो जी उठे हुए यीशु मसीह को। हालेलुया। यानी जिसने मृत्यु पर क्या पाई? जय पाई। वो ही कहां है? बोलो मेरे अंदर है। बोलो मुझ में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो वो कहता, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा क्या हो? हालेलुया। जो हम में रहता है, जो संसार में उससे बड़ा जो है वो हम में रहता है, आप में रहता है, जिसने मृत्यु पर जय पाई है। मृत्यु पर क्या पाली? जय पाली है। क्या आप आनंदित नहीं है? हालेलुया। कलीसिया में पवित्र आत्मा एक ही बात को उत्साह के लिए कहता है, ताकि मैं और आप उत्साहित बने रहें, उत्साह में चलें, कभी भी निराश ना रहें। सब कुछ है संसार में मेरे प्रियो, दुख भी है, संकट भी है, परेशानी भी है। लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, मगर धन्यवाद, आपको समझने वाला आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आपके हालातों को बदलने वाला आपके अंदर और आपके साथ रहता है। हालेलुया। जिसने आपको वादा दिया है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। क्योंकि धन्य है वे। हालेलुया। इसलिए जब मैं और आप धन्य हैं और पवित्र हैं, धन्य पवित्र हैं। और हम पवित्र कैसे हो गए? जल्दी से एक वचन को पढ़ें आप, यूहन्ना उसका 17 अध्याय पढ़ें आप। यूहन्ना 17 और 17 वचन को पढ़ें। सत्य के द्वारा हाँ, उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर? पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन क्या है? ये वचन क्या है? कितनों के पास बाइबल है? अपने बाइबल को ऐसे दिखाएं। वचन क्या है? वचन। इस वचन ने ही मुझे और आपको बदला है। हालेलुया। इस वचन को जब मैंने और आपने ग्रहण किया, तब उसने हमारे जीवन पर जो पुराना जीवन था, हमें नए जीवन में बदल दिया। हालेलुया। अब पुरानी सोच, अब लोग जब पुरानी सोच के साथ चलेंगे तो पुराना भुगतान देना पड़ेगा। पुराना, अगर पुरानी सोच के साथ चलेंगे, अगर नई सोच के साथ चलेंगे तो ऑलरेडी यीशु मसीह ने सारा भुगतान दे दिया है। हालेलुया। ही पेड ऑल प्राइस। उसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। कुछ भी हमारे जीवन में होने दो, इस संसार में कुछ भी हमारे जीवन में होने दो, हमें एक बात को जानना है, कोई पवित्र को छू नहीं सकता, क्योंकि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसका गुण है ये पवित्रता, उसका क्या है? गुण है। और उसी गुण से वो हमें देखना चाहते हैं। उसी गुण में हमने उसके लिए कोई प्रयत्न यत्न कुछ भी नहीं किया, केवल वचन सुना और वचन को हमने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? कैसे किया आपने? विश्वास के द्वारा। और वो जो वचन आपने ग्रहण किया, वो वचन आपके अंदर जीवित हो गया। हालेलुया। क्योंकि वचन जिंदा है। वचन क्या है? तभी पहला पत्रस, क्योंकि वचन में बोलूंगा, वचन से ही पवित्रता की खोज की जाती है। क्योंकि हमारे पास जो पवित्र आत्मा दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है कि हम पवित्रता को वचन में देखें। हालेलुया। और अपने आप को देखें, हम कितना उस सोच के साथ जी रहे हैं। आप मुझे पवित्र नहीं बना सकते, मैं राजू भाई को पवित्र नहीं बना सकता, मैं आप में से किसी को भी पवित्र नहीं बना सकता, मगर ये वचन ने आपको पहले से पवित्र ठहराया है। हालेलुया। किसने ठहराया आपको? इसलिए जब भी बीमारी आती है आपको, मैं पवित्र हूं तो बीमारी कैसे है भाई? बीमारी तेरा क्या अधिकार है मेरे ऊपर? दर्द तेरा क्या अधिकार है? जब आप अपने आप से बात करना शुरू करेंगे, तब संसार कहेगा ये मूर्ख है, ये पागल है। मगर आपको मालूम है मैं अकेला नहीं हूं, जो जिसके साथ होता है तभी तो बात करता है वो। यीशु मसीह क्यों, लोग कहते थे वो अकेला चला जाता था। कहां जा रहा था वो?
प्रार्थना करने के लिए, मगर यीशु मसीह जानता था मैं अकेला नहीं हूं। लोग उसे अकेला देख रहे थे। हालेलुया। ऐसे मैं और आप भी जहां भी जाएंगे, कई बारी लोग हमें अकेला देखेंगे, मगर आप अकेले नहीं हैं, आप यीशु में हैं। बोलो मेरा जीवन यीशु में है। फिर आप जो सोचेंगे वो आपके लिए होगा। हालेलुया। फिर कोई भी चीज आपको परमेश्वर से प्रेम करने के लिए नहीं रोक पाएगी। फिर आप जितना उससे प्रेम करेंगे उतना उसकी आज्ञा का क्या करेंगे? पालन करेंगे। फिर किसी के कहने से नहीं, आप स्वयं उससे प्रेम करेंगे और कलीसिया में आप समय पर आएंगे, दूसरों को भी उत्साहित करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कमजोर हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि पहला पतरस पढ़े आप, पहला पतरस और उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन को पढ़े। और परमेश्वर पिता के हाँ, भविष्य ज्ञान के अनुसार धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला पतरस सब निकाले। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 2 वचन। हाँ, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान, सब बोलो भविष्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आज लोग भविष्य पूछने के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते हैं। मेरा भविष्य बता दो। आप लोग जो भविष्य भी बता रहे हैं उन्हें भी भविष्य पता नहीं है क्योंकि भविष्य केवल परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। मेरा और आपका जीवन जो है वो परमेश्वर पिता जानते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में कब क्या होगा उसे मालूम है। बस एक बात को मालूम है, ये मेरी सुनेंगे, हर एक बुराई से बचे रहेंगे, हर एक नुकसान से बचे रहेंगे, हर एक विपत्ति से बचे रहेंगे, हर एक बीमारी से बचे रहेंगे, क्योंकि ये भविष्य ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है जी? भविष्य ज्ञान है। जिसने आज मुझे छुटकारे में रखा वो कल भी मुझे कैसे रखेगा? छुटकारे में रखेगा। जिसने आज मुझे आशीषित रखा वो कल भी मुझे क्या रखेगा? आशीष में रखेगा। यही भविष्य ज्ञान है अजीजों। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज अगर आशीषित में हूं, अगर आज मेरे पास थोड़ा है तो कल उससे भी ज्यादा थोड़ा होगा। नहीं, अगर आज मैं थोड़े हूं कल मैं और ज्यादा में हूंगा, फिर मैं और ज्यादा में हूंगा। हालेलुया। एक प्रभु के सेवक हैं पंजाब में, उन्होंने प्रार्थना निवेदन दिए कि उनको घर नहीं मिल रहा था काफ़ी समय से, और जब उन्हें घर मिला तब उन्होंने एक मैसेज किया, पास्टर जी घर मिल गया है मगर किराया बहुत है। तब मैंने उनको मैसेज करके कहा प्रेज द लॉर्ड, उन्नति आ रही है। क्योंकि प्रभु ने अगर आपको 6,000 रुपये का किराए में रखा है, अगर अब आप 7,000 दे रहे हैं तो उससे अच्छा मिलेगा ना आपको। हालेलुया। सोच बदलना है। क्या बदलना है जी? कई बार हम कहते हैं प्रभु नहीं, उसमें जो 6 में है वो 5 में उससे भी अच्छा दे दो आप हमें। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुमकिन असंभव नहीं है। हालेलुया। सब कुछ संभव है। सब बोलो सब कुछ संभव है। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने जीवन के इस 30 साल के अनुभव से बता रहा हूं, हमने 350 रुपए से किराया शुरू किया था। अभी हम बहुत ज्यादा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं बदलेगा, वो बढ़ाएगा। क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा। हर एक जन अपने बच्चे में भी बढ़ती। आए मैं अभिषेक को देख रहा था, है ना, यही है ना, ये देखो ना, कहाँ है, कहाँ बैठा? हाँ, अरे वो बैठा देखो, है ना, कितना बड़ा हो गया। यानी जब हम किसी बच्चे को बढ़ता हुआ देखते हैं तो एक एकदम नजर में भी एक चमक आती है, यार इतना बड़ा हो गया ये, है ना। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें आत्मिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। किस में देखना चाहते हैं? बोलो आत्मिक क्षेत्र में, बोलो आत्मिक सोच में हमें बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हालेलुया। सो भविष्य ज्ञान, आगे पढ़े। आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के, बोलो आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। इसका नाम कहां पर पवित्र है? कहां पर? अरे जोर से बोलो, सब बोले, फिर आपको याद रहेगा। आत्मा में पवित्र, कहां है आप पवित्र? कई बार लोग शरीर को देखेंगे, नहीं आप, हाँ शरीर पवित्र नहीं है भाई, पर हमारा आत्मा पवित्र है। हालेलुया। तभी हम कभी चाय, कोई कॉफी, कोई कुछ पीता है ना। कई बार प्रार्थना करके उसको पीते हैं, कई बार बिना प्रार्थना के हम लोग खा लेंगे, पी लेंगे।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आत्मिक जीवन में कुछ गड़बड़ आएगी। हमारे आत्मिक जीवन में कुछ भी गड़बड़ नहीं आएगी। हालेलुया। हमें जागना है भाई आत्मा में। जितना आप आत्मा में चलेंगे उतना शरीर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे बस। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है परमेश्वर पिता आपसे बहुत 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 क्या करते हैं? वाह, प्रेम करते हैं। सो जो आज्ञा का पालन करते हैं उनके लिए परमेश्वर सर्वदा क्या है? भला है। इसलिए आत्मा का पवित्रकरण है। आत्मा का क्या है? पवित्रकरण है। हम पवित्र किए गए, हम पवित्र बनाए गए। हालेलुया। आत्मा में। और पढ़े पवित्र करने के द्वारा हाँ मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। हाँ, हम चुने गए। उसके लहू के छिड़के जाने के लिए हम क्या हैं? कितना अद्भुत काम है ना कि उसने मुझे और आपको चुन लिया। और उससे पहले लिखा है कि आज्ञा मानने और यीशु मसीह के आज्ञा मानने। सब बोलो आज्ञा मानने। आज्ञा मानना है। क्या मानना है? हम लोग जब किसी को आप आज्ञा देते हैं, कई बारी वो एक मनुष्य की समझकर वो आज्ञा का पालन भी नहीं करता और वो संगति भी छोड़कर चला जाता है। नहीं नहीं, आज्ञा का पालन का मतलब यह है हम एक परिवार हैं। हम एक, क्योंकि यीशु ने अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको खरीदा है। उसका छिड़काव के लिए हम चुने गए। वाह। जिसके ऊपर यीशु के लहू का छिड़काव है कोई जादू टोना काम नहीं कर सकता। कोई जादू टोना काम, कितने विश्वास करते हैं जादू टोना काम नहीं कर सकता? बल्कि जादूगर आपसे घबराएंगे। भाई मैं उन सब के लिए तो सबके लिए कर सकता हूं मगर इनके लिए नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे जादूगर भी आए जिन्होंने हाथ मिलाया, उनका जादू भी खत्म हो गया। केवल हाथ मिलाने से जादू खत्म हो गया। एक जगह पर चंडीगढ़ में मैं खड़ा था, वहां पे कुछ जादूगर कुछ विचक्राफ्ट यानी उसके द्वारा कुछ दिखा रहे थे। जब मैं वहां खड़ा हुआ कुछ भी नहीं कर पाया। फिर उसने मेरी ओर देखा, कहते आप चले जाओ यहां से। मैंने कहा ये जान गया कि मुझ में कौन है। हालेलुया। यही तो आपका घमंड है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका क्या है? आमीन। ये अंधकार का संसार आपको जानता है आप कौन है। इसलिए कभी अपने आप को छोटा मत सोचें। आप में वो पवित्र रहता है। उसने अपने लहू से हमारा मोल दिया है। और जब भी आपके जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ लगे, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, उनके ऊपर यीशु का लहू छिड़का करें और कहा करें कि धर्मी का वंश जो है वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी है। हालेलुया। जब आप प्रतिदिन इन बातों को अंगीकार करेंगे, बहुत सी चीजें दुष्ट ने लूटने की कोशिश करी होंगी मगर अब से नहीं, अब से नहीं। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों पर हाथ रखें। आप अपनी आंखों पर हाथ रखें और मेरे पीछे ये अंगीकार करें। आप बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं जान गया हूं मैं आत्मा में मैं पवित्र हूं। जैसे मूसा ने आपके चेहरे को देखने के लिए कहा था, आज मैं भी आपको देखना चाहता हूं। मेरी आंखों को पवित्र कर दो। मेरी आत्मिक आंखें पवित्र हैं। मेरी शारीरिक आंखें पाप को देखती हैं, बुराई को देखती हैं, लड़ाई झगड़ों को देखती हैं, गलत चीज़ों को देखती हैं। मेरी आंखों को शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको देखने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इच्छा रखी है कि मेरी आंखें आपको देखें, पवित्र पिता को देखें, प्रभु यीशु मसीह को देखें। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। क्यों ना थोड़े समय हम खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में, हम धन्यवाद करेंगे। आप सब धन्यवाद करें। जब आप पवित्रता में सिरजे गए हैं तो बीमारी आप पर अधिकार नहीं रखती। आप बीमारी पर अधिकार रखते हैं।